राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गई देव दीपावली। हमने अपनी दिवाली तो मना ली, अब आया है समय देवों की दिवाली मनाने का, हमारे जो देवता हैं उनकी दिवाली मनाने का। इससे बड़ा त्यौहार कार्तिक मास में कोई नहीं हो सकता। इसको आप यूं ही जाया मत होने दीजिए। आज के दिन सभी देवता गंगा किनारे आते हैं स्नान करने, तो आप भी किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे ज़रूर जाइएगा दीप दान करने के लिए। और आप आज ही के दिन भगवान विष्णु और महादेव का मिलन होता है। आज ही नव पूर्णिमा रहेगी और आज ही देव दीपावली रहेगी। और इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध भी किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक के पूरे महीने हमारे भगवान विष्णु ने बहुत आराम किया और पूरी पृथ्वी का कार्यभार हमारे महादेव ने संभाला। और तो आज अब जब वह देवउठनी एकादशी को प्रभु सोकर उठते हैं प्रभु, तो वह सबसे पहले महादेव जी से ही मिलते हैं जाकर। आज कार्तिक का आखिरी दिन है, पूर्णिमा भी है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप आज के दिन ज़रूर, आपने यदि पूरे कार्तिक मास कुछ नहीं किया है तो आज के दिन आप थोड़ा सा पूजा पाठ, थोड़ा सा दीपदान पुण्य कर लीजिए और अपना जीवन संभाल लीजिए। अपने बच्चों से भी करवाइए, अपने परिवार से भी करवाइए। आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, बहुत सरल और छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको 26 और 27 नवंबर दोनों दिन आप कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको सभी उपाय एक वीडियो में लेकर आऊँ, क्योंकि यूट्यूब पर कई वीडियो हैं जिनमें अलग अलग उपाय दिए हैं, तो सभी कंफ्यूज होते हैं। मैं इसमें आपको एक ही वीडियो में 3-4 उपाय बताऊंगी और शिव पुराण के जो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, गुरुदेव द्वारा बताए हुए उपाय हैं वह भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि उन्होंने 7 दीपक और 7 पुष्प का कौन सा उपाय बताया है, कब करना है, कैसे करना है। तो आप वीडियो पूरा देखिए और सुनिएगा। देखिए, देव दीपावली आखिर है क्या। पहली बात तो यही कन्फ्यूजन है सबको। तो देव दीपावली 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों दिन है। 26 नवंबर को दोपहर में 3:55 के करीब देव दीपावली की तिथि शुरू हो जाएगी और 27 नवंबर को 2:45 के करीब देव दीपावली है। मतलब 26 नवंबर को दोपहर से 3:55 के करीब शुरू होकर 27 नवंबर को 3 बजे के करीब देव दीपावली ख़त्म होगी। तो दोनों दिन दीपावली आप मना सकते हैं, ठीक है। और 26 नवंबर को आप सुबह से दोपहर के 3:55 तक आप बैकुंठ चतुर्दशी मनाएंगे। तो आपको जो बैकुंठ चतुर्दशी को उपाय दिया आप नहीं कर पाए हैं तो वह भी आप कर लीजिएगा। 26 नवंबर को मैंने उसके भी वीडियो डाले हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए, आपको पहले मैं शिव पुराण का प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, गुरुदेव द्वारा बताया हुआ उपाय बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको 7 दिए लेने हैं, मिट्टी के दिए लेने हैं, 7 फूल लेना है। फूल आपको एक जैसे ही लेना है, 7 कोई भी फूल लेंगे आप एक जैसे ही लेंगे। गेंदा का लिया तो गेंदा के ही 7 फूल लेंगे, चमेली का लिया तो 7 फूल चमेली के ही लेंगे। आपको सारे फूल एक जैसे लेना है। तो और हो सके तो आप शिव जी को सफ़ेद फूल प्रिय होता है तो आप सफ़ेद फूल लीजिएगा, ठीक है। आपने 7 दिए लिए, 7 फूल लिए। आपको क्या करना है, 7 दियों में आपको गोल बाती डालना है, शुद्ध घी के, गाय के घी के जलाना है, गोल बाती डालना है। क्योंकि देवी जी को लंबी बाती का, लक्ष्मी जी को है जो वह लंबी बाती का दिया लगता है और देवताओं को गोल बाती का दिया लगता है, ये गुरुदेव बता। तो आपको लंबी बाती का दिया लगाना है, क्योंकि दीपावली पर हमने लंबी बाती का दिया लगाया था और आज भी दीपावली है, देव दीपावली, तो लंबी बाती का ही दिया लगेगा। आपको 7 दिए लेने हैं, पीने के पानी के पास अपने जाना है किचन में और आपको वहाँ 7 दिए रखना है, उनका पूजन करना है चंदन रोली हल्दी से, और फिर अक्षत से सबसे पूजा करना है और उन दियों को प्रज्वलित करना है, जलाना है। उसके बाद आप जो 7 पुष्प लिए हैं वह 7 पुष्प चढ़ा देना है आपको, और फिर दिए प्रज्वलित करने के बाद, जलाने के बाद फिर से आपको पूजा करना है, ठीक है। कुछ देर उन दियों को वहीं रखा रहने दीजिए और फूलों को रखा रहने दीजिए जब तक वो दिए ठंडे ना हो जाए, मतलब जलकर बुझ ना जाए, पूरी बाती ना जल जाए, तब तक आप फूल नहीं उठाएंगे। और उसके बाद आप जब वह दिए ठंडे हो जाएं तो वह पुष्प उठाकर आप जाइए सीधे शंकर जी के मंदिर में, और या फिर शंकर जी के मंदिर पास ना हो तो आप कोई नदी किनारे या पीपल के वृक्ष के पास या बेलपत्र के वृक्ष के पास, आंवले के वृक्ष के पास कहीं भी जा सकते हैं। और हो सके तो शंकर जी के मंदिर तक जाइए, वहाँ जाइए, आप वहाँ शिवलिंग पर वह 7 पुष्प चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए और भगवान से विनती करिए कि भगवान, मैं बहुत ही
दयनीय हूँ, मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप अपने कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी समेत मेरे घर परिवार पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। आप ऐसे भाव से, भगवान मैं बहुत ही परेशान हूँ, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप ऐसे भाव से भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो जो मनोकामनाएं हैं आप बोल दीजिए और कुछ देर तक पुष्प वहीं रखे रहने दीजिए। फिर आप उनमें से सारे पुष्प वहीं छोड़कर सिर्फ एक पुष्प उठाइए और वह पुष्प उठाकर अपने घर ले आइए और अपने घर में, अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने घर की पूजा स्थान पर वह पुष्प रख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने से आप देखिएगा, आप विश्वास से उपाय कीजिए। आप छोटे छोटे से उपाय हैं और इनको करने में आपको कोई कठिनाई भी नहीं है, कोई ज़्यादा सामान भी नहीं लगना है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। भगवान पर विश्वास रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा। ये हो गया पहला उपाय, शिव पुराण का जो प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव द्वारा बताया हुआ है। अब आप देव दीपावली को आपको करना क्या है, देखिए। आप जब देव दीपावली को सुबह उठेंगे तो आपको नहा धोकर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी नहाइए, वस्त्र पहनिए साफ और भगवान की पूजा करिए। आप चाहे तो उस दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं। ठीक है, आप गरीबों को भोजन दान करिए, आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी आपकी गुंजाइश हो आप वैसे। और आप सूर्य को आप जल दीजिए और सूर्य को जल देने के बाद आप दक्षिण की तरफ अपना मुँह कर आप अपने पितरों को जल, पितृदेव को जल अवश्य दीजिएगा उस दिन। ठीक है, यह छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। शाम को आपको खीर बनाना है, माता लक्ष्मी को आपको खीर का भोग लगाना है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद होती है, सफ़ेद कलर की वस्तुएं, तो आपको शाम को खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना है और आपको दिया प्रज्वलित करके उनको भोग लगाना है। और क्या मंत्र पढ़ना है, ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम महालक्ष्म्ये नमः बोलकर आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, आप उस दिन श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। यदि इनमें से कुछ नहीं कर सकते हैं तो महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और कार्तिक की पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को पूरा चांद निकलेगा शाम को, तो शाम को आप चंद्रमा को भी अर्घ्य जरूर दीजिएगा। आप एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा गाय का दूध डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिएगा और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः यह मंत्र बोलकर आप चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिएगा। यह छोटा सा उपाय है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप आंवला, पीपल, बेल पत्र, इन वृक्षों की, शमी वृक्ष, इन सभी की पूजा अवश्य कीजिएगा और इन सभी वृक्षों के नीचे एक एक शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाइएगा, गोल बाती का। ठीक है, आपने पूरे कार्तिक मास नहीं किया है तो आप आखिरी दिन ये सब कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं, क्योंकि इस दिन आपको भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी समेत शंकर जी को, सभी देवी देवताओं को आपको खुश करना है। आप चाहें तो 365 बाती का जो दिया है, कलावे की बाती गिनकर आप 365 बना लीजिए और उसका जो दिया है वह भी आप शुद्ध घी का जाकर आप किसी नदी किनारे या फिर आप विष्णु जी के मंदिर में, आप कहीं भी आप जला सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप 365 बाती का दिया आप जला सकते हैं। और यदि आपको तेल का जलाना है तो आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का जलाइएगा शिव मंदिर में जाकर। आप आंवले का दीपक भी आज दान कर सकते हैं। आंवला लीजिए एक, उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कीजिए, उसमें आप घी की गोल बाती रखिए और उसको आप प्रज्वलित कीजिए और आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर उसको समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, आप एक मिट्टी के दिए के ऊपर आंवला रखिए, आंवले को थोड़ा सा ऊपर से कट कीजिए, गोल बाती घी की लगाइए और उसको आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, विष्णु जी के मंदिर में जाकर उसका दान कर सकते हैं। एक ये हो गया उपाय। यह सभी बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं और आप चाहें तो सारे के सारे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी करने में कोई हानि नहीं है, सभी उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक दिन में सब उपाय नहीं कर सकते तो इनमें से कोई एक उपाय जो आपकी सहूलियत के अनुसार हो आप चुन लीजिए और वह कीजिए। बाकी कुछ नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, खास यह है आप ज़रूर कीजिएगा। आप बेलपत्र, आंवला पेड़ के नीचे, बेलपत्र पेड़ के नीचे, समी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, इनके नीचे आप शुद्ध घी का दिया एक ज़रूर जलाइएगा आप जाकर गोल बाती का। ठीक है, और आप नदी किनारे आज कार्तिक पूर्णिमा को एक दीपदान अवश्य कीजिएगा, घी का, शुद्ध घी का, गोल बाती का आप एक दीपदान अवश्य कीजिएगा जाकर। ठीक है, ये दो काम आप आज अवश्य कीजिएगा कार्तिक पूर्णिमा को। और आपको मैं कुछ दिए बता रही हूँ जो आपको अपने घर में जलाना है, आप वह जलाइएगा। पहला दिया
आपको जलाना है अपने घर के पहला दिया आपको जलाना है अपने घर के उत्तर पूर्व कॉर्नर में जाकर। ठीक है, आपके घर की जो उत्तर पूर्व कॉर्नर की जो दिशा होगी, आप वहाँ कर जाकर आपको दीपक जलाना है। आपको सरसों के तेल का या तिल के तेल का जलाना है और आपको बाती लेना है कलावे की बाती लेना है और अपने कुल देवता या लक्ष्मी माता का, अपने इष्ट देवता का नाम लेकर वह दीपक वहाँ जला देना है। ठीक है, दूसरा दीपक आपको जलाना है अपने घर का जो जल का स्थान है, जहाँ आप जल रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, वहाँ जलाना है, या फिर आप दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। ठीक है, वह कैसा जलाना है आपको? वह शुद्ध घी का जलाना है और रुई की बाती का जलाना है आपको। ठीक है, जल के स्थान पर दक्षिण दिशा में, और वह आपको लंबी बाती का ही जलाना है। आपको जलाना है ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर। यम के नाम का हो गया वह, या तो पितृ के नाम का हो गया, क्योंकि दक्षिण दिशा में जलाएंगे तो यम के नाम का या पितृ के नाम का हो गया। ठीक है, जल के स्थान पर तो रुई की बाती हो गई, घी का दिया हो गया, और ओम नमः शिवाय का जप करके या महामृत्युंजय जप करके आपको जला देना है। तीसरा दीपक आपको जलाना है अपनी रसोई में किचन में आपको माता अन्नपूर्णा के नाम का जलाना है। इसमें घी आप लेंगे, शुद्ध घी, और लंबी बाती लेंगे और रुई की बाती लेंगे और अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर जलाना है। आप चाहें तो यह स्तोत्र पढ़कर जला सकते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आप या माता अन्नपूर्णा दैव्य नमः, माता अन्नपूर्णा दैव्य नमः, माता अन्नपूर्णा दैव्य नमः, यह मंत्र बोलकर आप जला सकते हैं। और एक दीपक आपको जलाना है तुलसी के पेड़ के यहाँ या फिर पीपल वृक्ष के यहाँ। तो यहाँ पर आपको जलाना पड़ेगा कौन सा? आपको गोल बाती का दिया जलाना है, क्योंकि यहाँ हम विष्णु भगवान के नाम का दीपक जलाएंगे तो देवता के नाम का हमेशा गोल बाती का दीपक जलाया जाता है। तो रुई की बाती का, शुद्ध घी का गोल बाती का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी माता के पेड़ के नीचे, मतलब तुलसी जी के यहाँ विष्णु के जी के नाम का आप जला सकते हैं। अब ये हो गए 4 दीपक आटे में, और एक लास्ट दीपक आपको यह जरूर जलाना है, जरूर जलाना है। सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, साथ एक आटा लेना है थोड़ा सा, आपको थोड़ी सी आटा लीजिए डालना है और उसमें थोड़ी सी बड़ा सा दिया बना लेना है, 7 चुटकी हल्दी डालना है, आटे में और क्या क्या डालकर दिया बना लेना है। और आप उसमें 7 काली मिर्च रखिएगा या फिर आप लाल मिर्च रखिएगा 7, और उनकी जो डंडी है वह तोड़कर रखिएगा। ठीक है, और आपको कलावे की बाती लेना है इसमें, और आपको कलावे की बाती लेकर 7 बार लपेट कर, मतलब देखिए 7 बाती कलावे की लेना है, 7 आपको लाल मिर्च लेना है डंडी टूटी हुई, या फिर आप 7 काली मिर्च ले सकते हैं। ठीक है, और बाती लेना है 7 आपको, और उसमें सरसों का तेल डालना है और उसको मुख्य दरवाजे से लेकर आपको पूरे घर में घूमना है, अपने एंटी क्लॉकवाइज पूरे घर में घूमकर फिर उसको दक्षिण दिशा में ले जाकर थोड़ी देर रख देना है। और रात को आपको 11-12 बजे के करीब, 11 से 12 बजे के बीच में आपको उस दिए को अपने घर से बाहर निकल कर आपको दाहिनी तरफ मुड़कर जाना है और आपको 27 कदम आगे चलना है, और फिर बाद में उस दिए को आपको नीचे रखकर जला देना है उसको सड़क पर ही, और फिर आप अपने घर वापस आ जाइए, लेकिन मुड़कर मत देखिए पीछे, घर आइए, अपना दरवाज़ा गेट लगाकर आप अंदर आ जाइए और अपने हाथ पैर धोकर आपको सो जाना है। बस यह एक छोटा सा उपाय करना है। आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है, घर की अशांति है, कोई किसी का किया धरा है, कोई जादू टोना है, टोटका है, वह सब दूर हो जाएगा इस छोटे से दिए से, आटे की दिए से। बस आप ये बहुत ही सरल उपाय है, आप यह अवश्य कीजिएगा। आप देखिएगा आपके घर में सारी जो शांति यदि आपकी भंग हुई है आपके घर की, वह सारी शांति लौट कर आ जाएगी और आपके घर में बहुत ही सकारात्मकता होगी। बस इसे विश्वास से भगवान का नाम लेकर कीजिएगा और कोई भी जादू टोना है वह दूर हो जाएगा। तो आप यह, आपके घर का कोई वास्तु दोष है वह भी दूर हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर आकर हाथ पैर धोकर सोना है, और हो सके तो सुबह आप सबसे पहले स्नान कीजिए, उसके बाद आप कोई काम कीजिएगा। यह एक उपाय आप अवश्य कीजिएगा अपने घर की बुरी नज़र को दूर करने के लिए। और आप शाम को किसी नदी किनारे शुद्ध घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा। यह तो छोटे छोटे कर सकते हैं आप। और लास्ट उपाय मैं एक आपको सबसे कारगर उपाय बता रही हूँ, जो प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव द्वारा बताया हुआ है शिव पुराण का। आप लक्ष्मी जी को क्या
चढ़ाना है। देखिए लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय कौन सा भोग होता है? शहद होता है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसमें एक शहद की बूंद लगाना है और वह जाके आपको माता लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। और उसी दिन आपको उसी पान के एक दूसरे पान के पत्ते पर शहद की एक बूंद लगाकर, या फिर आप पुष्प पर भी शहद की बूंद लगा सकते हैं, वह जाकर आपको शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और क्योंकि माता लक्ष्मी जी को श्राप दिया था मिला था, तो वह नारायण ने उनको पृथ्वी पर भेज दिया था। वह अमावस्या के दिन रात्रि में पृथ्वी पर घूमती रही थी, तो उनको एक घर में दीपक जलता हुआ दिखा। वहाँ गई तो वहाँ उनको एक बुढ़िया ने, कुछ नहीं था घर में खाने को, लक्ष्मी जी को भूख लगी थी तो उनको शहद दिया था। उस दिन से माता लक्ष्मी जी को शहद बहुत ही प्रिय है, और जो भी शहद का भोग उनको लगाता है, माता लक्ष्मी जी उस पर असीम कृपा दर्शाती हैं। तो दोस्तों, यह छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको ढूंढ कर लाई हूँ। मैंने एक वीडियो में आपको, लंबा हो गया है वीडियो ज़रूर, लेकिन आप प्लीज़ इसको पूरा देखिए और सुनिएगा। इसमें सारे उपाय बहुत ही कारगर हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन आप यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। आप चाहें तो सभी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं तो आप आखिरी के उपाय ज़रूर कीजिए, आटे वाले दीपक का उपाय। और आप ये जो लक्ष्मी जी को शहद चढ़ाने का उपाय है अवश्य कीजिएगा। और नदी किनारे आज एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को आप सफल कीजिए। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही उपयोगी जानकारी लेकर आती रहूं, और कोशिश करती रहूं कि मैं आपके लिए ऐसे ही एक वीडियो में सारी जानकारी दे सकूं। राधे राधे। हर